छात्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग की महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रद्धा मन को जब एकांत स्थान में निराश और हताश पाती है तो श्रद्धा मनु के विषय में जानना चाहती है कि आखिर इस निर्जन स्थान पर आप कौन हैं और इस एकांत का अभिषेक आप कर रहे हैं, आखिर कौन है। ये जिज्ञासा श्रद्धा के मन में रहती है और मनु श्रद्धा की ओर देखते हैं। उसके बाद मनु श्रद्धा से कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु कहते हैं कि कहा मनु ने नव धरणी, नव धरणी का आशय है नव माने आकाश और धरणी माने धरती। बना जीवन रहस्य निरुपाय, निरुपाय अर्थात असहाय। मनु कहते हैं कि इस आकाश और धरती के बीच जीवन रहस्य के रूप में असहाय हो गया है, अर्थात जीवन समाप्त हो गया है और मैं भी असहाय हूँ। एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कि एक उल्कासा जलता भ्रांत, उल्का कहते हैं टूटा हुआ तारा, कि जिस प्रकार से एक टूटा हुआ तारा इधर उधर भटकता रहता है, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शून्य जिस प्रकार से अंतरिक्ष में उल्का पिंड निरुद्देश्य घूमता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी असहाय होकर घूम रहा हूँ। कि नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, अर्थात आकाश और धरती के बीच जो जीवन असाध्य हो गया है, कठिन हो गया है, और उसको मैं किस प्रकार से ठीक कर सकूं, इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ। एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, जिस प्रकार से एक उल्का पिंड
जलता हुआ, धधकता हुआ, भ्रांत दिग्भ्रमित आकाश में घूमता फिरता है, उसी प्रकार से मैं भी घूम रहा हूं। मनु आगे कहते हैं कि शैल निर्झर न बना हतभाग, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला ना जल निधि अंग, आह वैसा ही हूँ पाषाण। कि शैल निर्झर न बना हतभाग, शैल माने पर्वत और निर्झर माने झरना, कि मैं पर्वत से बहने वाला झरना भी नहीं बन सका, ये मेरा दुर्भाग्य है। हतभाग्य दुर्भाग्य है। कि गल नहीं सका जो कि हिमखंड, और मैं उस हिमखंड अर्थात बर्फ के टुकड़े के समान भी नहीं बन सका, जो कि गलता रहता है और गलने के बाद दौड़कर मिला ना जल निधि अंक। कि मैं उस बर्फ के टुकड़े के समान भी नहीं बन सका, जो दौड़कर मिला न जल निधि अंक। अर्थात जल निधि समुद्र को कहते हैं। जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा गलकर समुद्र की गोद में समा जाता है, मैं वैसा भी नहीं बन सका, आह वैसा ही हूँ पाषाण। अर्थात मैं आज भी वही एक पत्थर की भांति हूँ, जो एक निरुद्देश्य जीवन की ओर संकेत करता है। कवि आगे कहता है कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, कि मेरा ये जीवन एक पहेली के समान बनकर रह गया है, और उसे सुलझाने का अभिमान, और जब भी मैं उसे सुलझाने का प्रयास करता हूँ, घोर निराशा में डूब जाता हूँ। मैं स्वयं ये नहीं जान पाता कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मंजिल क्या है। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। विस्मृति कहते हैं बेहोशी, कि बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। कि मैं अपनी इच्छाओं से सुशोभित अतीत के जीवन को निरंतर भूलता जा रहा हूँ। विस्मृति माने भूलना, और चल रहा हूँ बनकर अनजान।
और इस समय मैं अपने जीवन से निरुद्देश्य होकर चल रहा हूँ। मुझे स्वयं पता नहीं है कि आखिर मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। कवि आगे कहता है कि भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कल्पित अतीत, बड़ा रहा तिमिर गर्भ में नित, दीन जीवन का ये संगीत। कि मैं अपनी सुंदर इच्छाओं को निरंतर भूलता जाता हूँ, कि भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, अर्थात जिसमें अभिलाषा हो, अभिलाषा से कलित माने भरपूर, अतीत यानी अतीत भूतकाल को भूलता जा रहा हूँ। और बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का ये संगीत। और लगातार बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, तिमिर कहते हैं अंधकार के लिए, और लगातार अंधकार बढ़ता जा रहा है, अर्थात निराशा बढ़ती जा रही है। दीन जीवन का ये संगीत, अर्थात ये जो जीवन है वह एक दुखद या शोक संगीत बनकर रह गया है। आगे कवि कहता है, क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। मनु श्रद्धा से आगे कहते हैं कि क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत। उद्भ्रांत से आशय है कि जो पथ से भ्रष्ट हो गया हो। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं स्वयं जो है क्या पथ से विचलित हो गया हूँ। विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। और मनु अपने लिए किस प्रकार मानते हैं कि नील गगन अर्थात नीले आसमान के विवर यानी गुफा में, जिस प्रकार से नीले आसमान की गुफा में वायु की एक तरंग भटक जाती है, उसी प्रकार से मैं भी भटक रहा हूँ, शून्यता का उजड़ा सा राज। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में एक रिक्तता आ गई हो, एक कमी आ गई हो, एक अभाव आ गया हो, एक निराशा आ गई हो, का उजड़ा सा राज। हर तरफ निराशा और सन्नाटा, हताशा ही पसरी हुई है, उसी का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से मनु श्रद्धा के लिए अपनी दयनीय अवस्था के विषय में बताते हैं। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।